Hello class, good morning. Class, today I discuss about terminology T. ठीक है, E to Z ये पूरी Z तक है। T में जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस विथ इन अ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग लाइफ। मतलब कि हमारी जो थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट का बन जाना, मतलब ब्लड क्लॉट का बन जाना। ये क्लॉट ब्लड फ्लो को पार्टिकली या कंप्लीटली ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्रीली फ्लो करता है। जब किसी वेसल्स के अंदर एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ओके, थ्रोम्बोसिस मेनली वेन्स या आर्टरीज में हो सकती हैं, जैसे कि किस कारण? ब्लड वेसल्स वॉल डैमेज। जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वो क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। ठीक है, स्लो और स्ट्रॉन्गेट ब्लड फ्लो। ठीक है, बहुत स्लो हमारा ब्लड जो है फ्लो हो तब, या इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। जो ब्लड की क्लॉट की जो हमारी टेंडेंसी है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें अगर जो हम टाइप्स देखें तो वीनस थ्रोम्बोसिस और आर्टरीज। जो वेन्स होती हैं, वेन में क्लॉट होना, हमारी वेन्स होती हैं उसमें क्लॉट बन जाए। ठीक है, आर्टरीज में क्या होता है? आर्टरीज में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे कि हमारी जो डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस होती है, DVT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलती हैं। मेनली यूजली लेग की डीप वेन्स में ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस प्रोसेस या कंडीशन ऑफ क्लॉट का फॉर्मेशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? थ्रोम्बस की। थ्रोम्बस में क्या होता है? आ थ्रोम्बस इज अ सॉलिड मार्क्स ऑफ ब्लड कंटिन्यूस फ्लो फॉर्म्ड विथ इन आ ब्लड वेसल्स और ही हार्ट ड्यूरिंग द लाइफ। मतलब कि जो हमारे थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बस होता है, ये मीन्स ब्लड वेसल्स या हार्ट के अंदर बना हुआ एक्चुअल्स ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड में मेनली प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, RBCs, WBCs होते हैं। जब ये कंपोनेंट्स एबनॉर्मल वे में एग्रीगेट करके एक श्वाइल्ड मार्क्स बना देते हैं, उस मार्क्स को थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस जो हमारी वेसल्स के अंदर अटैच रह सकती हैं और ब्लड फ्लो को रिड्यूस या कम्प्लीटली स्टॉप कर देती हैं। अगर हमारे लेग में या पैर मतलब कि हमारे पैर के डीप वेन्स में क्लॉट बन जाए तो इसको हम वीनस थ्रोम्बस बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थ्रोम्बोसिस वर्सेस थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बोसिस वर्सेस थ्रोम्बस की बात करेंगे तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड हमारा क्लॉट फॉर्मेशंस की कंडीशन प्रोसेस होती है। थ्रोम्बस क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट का एक्चुअल्स मार्क्स होता है, ये फॉर्म्ड करता है। ठीक है, इट इज़ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी जो थ्रोम्बोसिस होती है ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस में आती है, और ये जो होता है क्लॉट, इट इज़ द क्लॉट इट सेल्फ होता है। ठीक है, इसमें DVT और इसमें DVT मेन फॉन्ड क्लॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर भी हमारा ट्यूमर इज अ नॉर्मल मार्क्स ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशंस। मतलब ट्यूमर का मतलब है सेल के एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ के रिजल्ट में टिश्यू का एबनॉर्मल मार्क्स बन जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉर्मली हमारी बॉडी में सेल कंट्रोल मैनर्स में डिवाइड होते हैं और ओल्ड और डैमेज सेल डेड होते हैं और न्यू सेल उनकी प्लेस लेते हैं। ठीक है, अगर सेल की ग्रोथ और उसका डिवीज़न
का नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म्स डिस्टर्ब हो जाए तो सेल एक्सेसिवली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इससे एबनॉर्मल मार्क्स डेवलप हो सकते हैं जिससे ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ट्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बिगनिंग ट्यूमर तो जो यूजुअली नॉन कैंसियस होते हैं, मतलब कैंसरस नहीं होते हैं। जनरली स्लो ग्रोइंग, ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। नियर बाय टिश्यू में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यूजुअली लोकलाइज रहता है। ठीक है, जैसे कि लिम्फोमा। ठीक है, मैग्नेटिक ट्यूमर्स में बात करें तो ये कैंसरियस ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, रैपिड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है, बहुत जल्दी जल्दी अनकंट्रोल्ड हो सकती है इसकी ग्रोथ। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेटेड करता है और डिस्टेंस ऑर्गन टेस्ट टैग तक क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस स्प्रेड को मेटास्टैटिस भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर डज नॉट अलाउ मीन्स कैंसर। ओके, ट्यूमर बिगनिंग भी हो सकते हैं और मेलिग्नेटिस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस इज एन द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज मेनली बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़ है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरियम को कॉमनली ट्यूबरक्लर बेसिलस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका ट्रांसमिशन देखा जाए तो हमारा जो टीबी है मेनली एयरबोर्न इन्फेक्शंस है। ओके, जब एक्टिव पल्मोनरी मतलब टीबी वाला पर्सन कफ या स्नीजिंग या टॉल करता है तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कंटेनिंग ड्रॉपलेट एरोसॉल्स एयर में रिलीज हो सकती है। कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स लंग्स, इसीलिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन फॉर्म है। लेकिन टीबी क्या होते हैं, अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स, बोन, किडनी, ब्रेन या इंटेस्टाइन को। ठीक है, अगर जो हम इसके सिम्टम्स देखें, कौन कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ेंगे, तो परसिस्टेंस कफ होगा। ठीक है, फीवर आ जाएगा, नाइट में रात में पसीना आएगा, हमारा वेट लॉस होगा, हमें वीकनेस टाइप में महसूस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। सम टाइम ब्लड इन स्पूडम, और कुछ टाइम के लिए ब्लड में स्पूडम में क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टेलेंजीकैटेसिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेलेंजीकैटेसिया इज आ persistence dilation of small superficial blood vessels। इसमें क्या होता है, ये हमारी ये टेलेंजीकैटेसिया में स्किन की सरफेस, जो हमारी स्किन होती है उसके सरफेस के आसपास प्रेजेंट स्मॉल ब्लड वेसल्स परमिनलिटी डाइलेटेड वेंट हो जाती हैं और विजिबल हो सकती हैं। नॉर्मली स्मॉल ब्लड वेसल्स स्किन के अंदर होते हैं और यूजुअली विजिबल्स नहीं होते हैं। जब सुपरफिशियल स्मॉल वेसल्स स्पेशली कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स एबनॉर्मलिटी डाइलेटेड हो जाती हैं तो स्किन पर रेड, पर्पल या स्प्रेंडल्स लाइक लाइंस दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, अगर जो हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कॉमनली फाइन रेड लाइंस होती हैं, स्मॉल ब्रोंकाइल वेसल्स होती हैं, स्पाइडर्स लाइक पैटर्न होता है के फॉर्म में अपीयर हो सकती हैं। ठीक है, ये स्पाइडर्स टेलेंजीकैटेसिया
केटिया में क्या होता है, स्किन पर स्मॉल ब्रोंकियल्स रेड वेसल्स दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे यू में क्या आता है, अल्सर जो होता है हमारा, एन अल्सर इज़ अ लोकल या डिफेक्ट और एक्चुअली exhibitions of the surface of an organs or tissue caused by the shedding of inflamed necrotic tissue। मतलब अल्सर का मतलब है कि टिश्यू की सरफेस पर एक ओपन डिफेक्ट या ऊट घाव बन जाता है जहाँ टिश्यू डैमेज और लॉस हो गया हो। ठीक है, नॉर्मली हमारी स्किन या हमारे म्यूकस सरफेस कंटिन्यूस होती हैं। जब किसी प्रकार की इंजरी हुई हो या इन्फ्लामेशन हुआ हो तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शंस, ट्यूमर, पुअर ब्लड सप्लाई या अदर केसेस के ड्यू टू थ्रू टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज और नेक्रोसिस हो जाती हैं और डैमेज टिश्यू सेड हो जाता है तो सरफेस पर डिप्रेजेंस या ओपन डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन या ट्यूमर्स या डेडुनम या माउथ इंटेस्टाइन, इन सब में कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखाई पड़ते रहते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर की बात करें तो ये स्टमक या डेडुनम की म्यूकोशस लाइनिंग में अल्सर फॉर्म होता है, जिसमें कॉमन फीचर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा पेन होगा, रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशंस होगा, टिश्यू लॉस होगा, समटाइम्स ब्लीडिंग होगी और डिलाइटेड हीलिंग होगी। ठीक है, जो हीलिंग की पावर होती है बहुत कम होगी। सरफेस टिश्यू का लोकल लॉस प्रोड्यूसिंग एन ओपनिंग डिटेक्ट। ओके, अब बात करेंगे किसकी, यूरेमिया क्या होता है हमारा, यूरेमिया इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशंस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर्स टॉक्सिन इन द सीवियर रीनल फेलियर। तो यूरेमिया का मतलब है सीवियर किडनी फेलियर के कारण ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स का डेंजरस एक्यूमुलेशंस। ओके, इसमें क्या होगा कि ये हमारी, अगर जो हम बात करें, नॉर्मली किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करती है। तो सीवियर रीनल फेलियर्स में किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, इसीलिए इसमें यूरिया या क्रेटिन या अदर्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट वेरियस टॉक्सिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। इस एक्यूमुलेशंस वेस्ट के सिस्टमिक इफेक्ट को यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, अगर जो इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, थकान, कन्फ्यूजन्स, ठीक है, ईचिंग, चेंज इन अल्सर आउटपुट, इन सीवियर केसेस अल्टरनेट कंसिस्टेंस हो सकते हैं, है ना। तो यूरेमिया इज़ नॉट increase the uric, it is the clinical syndrome due to the severe accumulations of waste product in advanced renal failures। okay, फिर हम बात करेंगे यूरेटिकेरिया में क्या होता है। यूरेटिकेरिया इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिस्ट ईचिंग, रेड स्किन्स या लेसन कॉज्ड बाय द लोकलाइज्ड एडिमा ऑफ द डर्मिस। क्या होता है, यूट्रिकार्डिया का कॉमनली हीवेंस या नेटिकल रैसेस भी कहा जाता है। इसमें स्किन पर ईचिंग या रैसेस, टेम्परेरी रेड पेल
नेशंस डेवलप होते हैं। यूरिकार्डिया में स्किन के डर्मिस में स्मॉल ब्लड वेसल्स के फ्लूइड लेक होने के कारण लोकलाइज एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूरोथेलियल कार्सिनोमा। यूरोथेलियल कार्सिनोमा इज अ malignant tumors arising from the urethria lining commonly in the urinary bladders। यूरोथेलिया कार्सिनोमा एक मैग्नेटिक कैंसियस ट्यूमर्स होते हैं जो यूरेथेरियम से ओरिजिनेटेड होते हैं। ये कॉमनली यूरिनी ब्लैडर्स में डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है, यूरेथेरियम एक स्पेशलाइज एपिथेलियम्स लाइनिंग है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट को लाइन करती हैं और इंक्लूडिंग रीनल्स, पेल्विक, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर्स, पार्ट ऑफ यूरेट्रा। तो ये यूरिनरी ब्लैडर्स की लाइनर्स सरफेस पर यूरेटेरियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब इन सेल में एबनॉर्मल जेनेटिक चेंजेस के कारण अनकंट्रोल मैग्नेटिक पॉलीफ्रेशन डेवलप हो जाता है तो यूरेटेरियस कार्सिनोमा क्या हो जाते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वी टर्मिनोलॉजी। फिर हम बात करेंगे वेस्कुलर कंजक्शन। वेस्कुलर कंजक्शन में क्या होता है, वेस्कुलर कंजक्शन इज द passive accumulations of blood in a tissue due to the impaired venous drainage। तो वेस्कुलर कंजक्शंस का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ब्लड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस मेनली बिकॉज हमारे वीनस ब्लड प्रॉपरली ब्रेन नहीं हो पाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे ब्लड आर्टरीज के थ्रू जो टिश्यू तक जाते हैं और वीन्स के थ्रू वापस हार्ट की तरफ चला आता है। अगर हमारी वीनस ड्रेनेज एब्स्ट्रैक्ट या इम्पेयर्ड हो जाए तो ब्लड टिश्यू में एक्यूमुलेट होने लगता है। इस एक्यूमुलेशंस के वेस्कुलर्स कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है। फिर हम ये क्या होता है कि हमारे जनरली पैसिव प्रोसेस है क्योंकि ये ब्लड एक्टिवली एक्स्ट्रा अमाउंट में टिश्यू में नहीं आ रहा होता है। प्रॉब्लम मेनली आउटफ्लो डेंजरस में हो पाती है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शंस ये कॉमन इसके केसेस होते हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है, प्रेशर ऑफ वेन पे क्या हो सकते हैं, प्रेशर बन सकता है, थ्रोम्बोसिस थक्का बन सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है और प्रोलॉन्गेस्ट स्टैटिंग इन द सेम सिचुएशंस। ठीक है। अगर जो इसकी अपीयरेंस की बात करें तो कंजस्टेड टिश्यू में ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो सकता है और टिश्यू डार्क रेड या ब्लूइश या पर्पल अपीयरेंस कर सकते हैं। एडिमा डेवलप हो सकती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में वेन्स ब्लड प्रॉपरली रिटर्न नहीं कर पाता है, रिजल्टिंग इन कॉग्निशंस ऑफ ऑर्गन्स सच एज द लंग्स और लीवर्स। ठीक है। फिर हम बात करेंगे वेस्कुलिटीज़ मीन्स कि ये हमारी वेस्कुलिटीज़ होती है इज़ इन्फ्लामेशंस ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब कि वेस्कुलिटीज़ का मतलब है ब्लड वेसल्स की वॉल में इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजन हो जाना। ठीक है। ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज आ जाती है, वेन्स आ जाती है और स्मॉल वेसल्स होती हैं, इंक्लूड होती हैं जब हमारे इम्यून रिएक्शन, इन्फेक्शन या ड्रग या अदर केसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स वॉल में इन्फ्लामेशंस डेवलप हो जाता है तो इस कंडीशन को वेस्कुलरिटीज़ कहा जाता है। इन्फ्लामेशंस के कारण वेसल्स वॉल थिकनेस हो सकती है, डैमेज हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है और
वीक हो सकती है। इससे अफेक्टेड टिश्यू में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसके कॉजेज़ की बात करें, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, सर्टन मेडिसिन्स, इम्यून सिस्टम एबनॉर्मलिटीज़, पॉसिबल्स इफ़ेक्ट के बाद अगर वेन्स नॉर्मल हो जाए तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर वेन्स वॉल वीक हो जाए, हमारी नॉर्मल नहीं, नैरो हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी क्या होती है, वेसल्स वॉल वीक हो जाती है तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हमारी वॉल जो होती है, वेसल्स जो होती हैं, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो टिश्यू इस्कीमिया हो सकता है। इसमें वेस्कुलरिटीज़ में मल्टीपल ऑर्गन की ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो सकती हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे हमारा वेरुलिनियस। इसमें क्या होता है, वेरुलिनियस इज़ द डिग्री ऑफ पैथोलॉजिस्ट ऑफ डिसीज़ कॉजिंग द एबिलिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें वेरुलिनियस का मतलब है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिसीज़ कॉज करने की कैपेसिटी या सिवियरिटी। इसमें क्या होता है, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इक्वल फॉर्म हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइल्ड डिसीज़ कॉज करते हैं, कि वाइल्स अदर सीवियर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर की डिग्री को वेरुलिनियस कहते हैं। पैथोजीनियस वर्सेस वेरुलिनियस की बात करें तो हमारे पैथोजीनियस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है, और वेरुलिनियस में डिसीज़ कॉज करने की डिग्री या सीवियरिटी होती है। ठीक है, अब अगर जो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, जैसे कि टॉक्सिन प्रोडक्शंस। ठीक है, एबिलिटीज़ टू यूनिवर्सल्स टिश्यू, एबिलिटीज़ टू एडहेरेंस टू होस्ट सेल्स, रेजिस्टेंस टू होस्ट डिसफंक्शंस, एंजाइम प्रोडक्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम नंबर वैक्यूलरी डिग्रेशंस की बात करेंगे। वैक्यूलरी डिग्रेशंस क्या होता है कि ये हमारे वैक्यूलरी डिग्रेशंस इज़ आ सेलुलर चेंजेस करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशंस ऑफ vesicles in the cytoplasm affect the associated with cellular injury। सिंपल मीनिंग में देखें तो वैक्यूलरी डिग्रेशंस में सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर स्मॉल इम्पटी लुकिंग स्पीसीज वैक्यूलरी डेवलप हो जाती है। वैक्यूल्स एक स्मॉल स्पीसीज या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में अपीयर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल इंजरी के टाइम जब हमारे जो सेल्स होते हैं, अगर जिसमें कोई इंजरी हो गया उस टाइम सेल का नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकता है। सेल इंजरी के कारण वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और ऑर्गेनेलिज्म स्वेल हो सकती हैं और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस डेवलप हो सकता है। इसके रिजल्ट में साइटोप्लाज्मा में क्लियर स्पीसीज या वैक्यूलर्स अपीयरेंस हो सकते हैं। इस चेंजेस को वैक्यूलर्स कॉज कहते हैं। ठीक है, ये लीवर सेल में इंजरी के ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर्स डेवलप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें W जो हमारा है वेलेरियन डीजेनरेशंस। तो ये इज़ द डिजेनरेशन ऑफ डिस्टल्स प्रोटीन्स ऑफ इन द एक्सोन्स आफ्टर नर्व इंजरी। मीन्स वेलेरियस डिग्रेशंस का मतलब है नर्व एक्सोन्स के इंजेक्टेड पार्ट के आगे वाले डिस्टल्स प्रोटेक्शंस इंजरी के बाद डिजनरेट हो जाना। नॉर्मल
जो हमारे नर्वस का लॉन्ग प्रोजेक्शंस एक्सोन्स कहा जाता है। अगर हमारे एक्सोन्स को किसी पॉइंट पर इंजरी हो जाए तो इंजरी के डिस्टल साइड को एक्सोन्स सेल बॉडी के डिसकनेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज जो डिस्टल प्रोटीन्स के सेल बॉडी से नॉर्मल सपोर्ट नहीं मिल पाता है पर ग्रेजुअली ये डिजनरेशन या ब्रेकडाउन्स या इज रिमूव बाय द फेजोसाइटोसिस सेल। इस प्रोसेस को वेलरी डिजनरेशन कहा जाता है। पेरीफेरल नर्व इंजरी के बाद हमारी इंजरी नर्व्स के डिस्टल एक्सोन्स में वेलरी डिजनरेशंस डेवलप हो सकते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे गैंग्रीन। तो गेट गैंग्रीन इज गैंग्रीन्स completely by infections and liquefactions of नेक्रोटिक टिश्यू। वेट गैंग्रीन में डेड या नेक्रोटिक टिश्यू के साथ इन्फेक्शंस भी डेवलप हो जाते हैं रिजल्टिंग इन टिश्यू ब्रेकडाउन एंड लिक्विफेक्शंस। गैंग्रीन्स मीन्स टिश्यू डेड जिसको हम नेक्रोसिस यूजली ड्यू टू द सीवियर लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई समटाइम्स कम्प्लीटली बाय इन्फेक्शंस मीन्स वेट गैंग्रीन जनरली अकर्स व्हेन टिश्यू की ब्लड सप्लाई सीवियर रिड्यूस ब्लॉकेज हो जाती है, टिश्यू नेक्रोसिस डेवलप होता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन सप्री में सुपर इम्पोसिस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस के कारण टिश्यू ब्रेकडाउन और लिक्विफेक्शंस इंक्रीज हो जाता है जैसे कि शैलो सॉफ्ट मॉइस्ट डार्क रेड ब्लैक फ्लूइड समझ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वुड मतलब कि घाव की। तो ये क्या होता है, अ वुड इज़ अ डिसफंक्शंस ऑफ नॉर्मल टिश्यू इंटीग्रेटली कॉज्ड बाय द इंजुरी। तो ये क्या होता है, हमारा जो वुड होता है इसका मतलब है घाव का मतलब है इंजुरी के कारण नॉर्मल टिश्यू की कंटिन्यूसली इंटीग्रेटली के ब्रेक हो जाना। नॉर्मली स्किन और अंडरलाइनिंग टिश्यू कंटिन्यूसली एंड इंटैक्ट होते हैं। जब ट्रॉमा या इंजरी के कारण टिश्यू डैमेज होता है तो वुड डेवलप हो जाता है जैसे कि कट हो गया या फेल हो गया या बर्न हो गया या सर्जरी प्रोसेस हो गया या ब्लीडिंग ट्रोमा या पेनेट्रेटिंग इंजरी या एनीमियल बाइट्स। तो इनसाइडर्स वुड शार्प ऑब्जेक्टिव से क्लीन कट होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हीलिंग में जनरली हीमेटोस्टेटिस या इन्फ्लामेशंस पॉलीफिरेशंस रिमोडलिंग्स होता है, इस फेसेस में इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, वेल की। वेल में क्या होता है, इज़ आ ट्रेडिशनल स्टेज इस एरिया ऑफ स्किन्स एडिमा कॉमनली शीन इन द अर्टिकेशिया। जैसे वेल एक टेम्परेरी रजिस्ट शैलोन स्किन लेसेंस होते हैं जो यूजुअली फ्लूइड एक्युमुलेशंस या एडिमा के कारण बनता है। स्किन के डर्मिस में ब्लड वेसल से फ्लूइड लीड होने के कारण लोकलाइज एडिमा डेवलप हो जाते हैं। इस एडिमा की वजह से स्किन हमारी क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है या रेड पेल हो जाता है, ईचिंग होने लगती है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके अगर जो कैरेक्टरिस्टिक देखें, यूजुअली डेवलप द सडनली, तो तुरंत डेवलप हो जाती है। ठीक, टेम्परेरी ट्रेडिशनस ईचिंग कॉमन साइज एंड से वेरी कर सकता है वन वेल द डिसअपेयर होने के कारण अनदर लोकेटेड पर न्यू वेल डेवलप हो सकते हैं। फूड एलर्जी के बाद क्या होता है, स्किन पर सडनली रेडिश या ईचिंग पार्टिकल डेवलप हो सकते हैं, है ना। तो ये हमने W तक पढ़ लिया है। X वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, XYZ 3 हमारे बचे हैं जो हमारे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी ये A to Z है। ठीक है क्लास,
इसमें जितनी भी डिफिनीशंस हमने पढ़ाई हैं पूरी डिटेल्स में पढ़ाई हैं। आप लोग इसको अच्छे से क्लास को देख लेना, ठीक है, और समझ लेना, ठीक है। क्लास को इन करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH। 1 साल की, ये हमारा 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फीस जो है 25,000 से। अगर जो आपको अधिक जानकारी और भी इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे PDF में दिया गया जो नंबर है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच।